समुद्र के बीच एक मिसाइल अटैक और उसमें जान चली गई 3 भारतीय नौजवानों की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जब अमेरिका ने हमारे लोगों को मारा, तो क्या उसने एक बार भी सॉरी कहा? और पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्या जवाब दिया? आज हम इस पर बात करेंगे। क्या चल रहा है? 10 जून 2026 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक कमर्शियल ऑयल टैंकर माउंट सेटबेलो अपनी यात्रा पर था। इस जहां पर 24 भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद थे। लेकिन अचानक अमेरिका ने इस टैंकर पर मिसाइल स्ट्राइक कर दी और इस हमले में 23 साल के डेक कैडेट आदित्य शर्मा समेत 3 भारतीयों सीफेयरर्स की मौत हो गई। अमेरिका ने कहा कि ये टैंकर सैंक्शंस वायलेट कर रहा था और अनकोऑपरेटिव था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, अमेरिका ने पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट में भारतीय नागरिकों की मौत का कोई जिक्र ही नहीं था। बाद में जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से सवाल पूछा गया, तो ना उन्होंने माफी मांगी और ना ही शोक व्यक्त किया। इस बात ने दुनिया भर में सवाल खड़े कर दिए। आखिर एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर होने के बावजूद क्या इतनी भी सेंसिटिविटी नहीं दिखाई जा सकती? भारत ने तुरंत सख्त विरोध दर्ज किया। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने सीधे अमेरिका को संदेश दिया, लिथल एक्शंस अगेंस्ट कॉमर्शियल शिपिंग आर नॉट जस्टिफाइड। यानी किसी भी वजह से एक कॉमर्शियल जहाज पर ऐसा हमला सही नहीं माना जा सकता। और फिर आया G7 का वो समिट जहां पे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने थे। पीएम मोदी ने दुनिया के सामने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा घटनाओं का सबसे बड़ा असर आम मैरीटाइम वर्कर्स पर पड़ रहा था। लेकिन उन्होंने क्या बात किया, एग्जैक्ट स्टेटमेंट पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। जानते हैं कि मैरीटाइम की ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। Mr. President, you are aware across the world, Indian seafarers in hundreds of thousands are working and they're performing their duties across global maritime trade routes, including the Strait of Hormuz, and their safety is of utmost importance to us. एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। Mr. President, you made tremendous efforts towards reaching this understanding and this agreement, and I'm confident that the issue of seafarers will receive the highest priority during the implementation of this agreement. ये जब डिस्कशन चला, उसके बाद सबकी नज़र थी डोनाल्ड ट्रंप पर और उनका जवाब। ट्रंप ने कहा कि सी फेयरिंग इज़ अ रफ प्रोफेशन। ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। जस्ट इमेजिन करो, ये स्टेटमेंट सुनकर सोशल मीडिया पर लोगों का क्या गुस्सा पड़ा होगा। दोस्तों, एक कंट्री का प्रेसिडेंट इस टाइप का स्टेटमेंट पास करना इज नॉट अ कॉमन थिंग। इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपका स्टेटमेंट भी उतना मैटर करता है। इंडिया हैज अ फ्रेंड इन द यूएस, लेकिन क्या सिर्फ दोस्ती का शब्द उन परिवारों का दर्द कम कर सकता है जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया? सबसे दर्दनाक तस्वीर तब सामने आई जब शहीद हुए एक भारतीय सेलर ने पिता ने पीएम मोदी को अपील की। उनका बस एक ही सवाल था, हमें बताइए हमारे बेटे के साथ क्या हुआ और उसका शरीर कब वापस आएगा। जस्ट थिंक, ये स्टेटमेंट और डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट क्या सच में कोई भी जगह से एक पेरेंट्स, एक फैमिली का हील कर रहा है? बिकॉज वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग। दोस्तों, भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत गहरा है, लेकिन जब बात भारतीय नागरिक की जान की है, तब दोस्ती के साथ साथ जवाबदेही भी ज़रूरी होता है। आपका क्या मानना है? क्या अमेरिका को इस घटने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और क्या भारत को हर सख्त स्टैंड लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। बट ये चीज़ आप समझिए कि इस
जो अटैक हुआ उसमें लॉस जिस जिस पर्सन्स की हुई, हम उसकी लाइफ को वापस रीबिल्ड नहीं कर सकते, बट हमारा एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, हम चाहे तो वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, हम पीस की ओर देख सकते हैं। आज की डेट में कहीं पे कुछ भी लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, वी हैव टू मैनेज आवर नेशन विद द पीस। बट भारतीय डोमेस्टिक की हर एक चीज़ रेडी है इन दिस साइलेंस ऑफ यूएस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपोजिशन लीडर्स जैसे राहुल गांधी, शशि थरूर जी हर तरीके से ट्राई कर रहे थे कि अपनी सवाल उठाओ। तो दोस्तों लास्ट सवाल ये था कि दोस्ती या जवाबदेही, आपकी क्या राय है? थैंक यू।